मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक फुटेज को जिसमें बहुत ही अजीब सी जगह दिखाई जा रही होती है। बहुत सारी दीवारें होती है, बहुत सारे रूम्स होते हैं, अजीब सी येलो कलर की लाइट्स होती है और एक आदमी को हम देखते हैं जिसने रिसर्चर के कपड़े पहने हुए थे, जो कि आजू-बाजू रूम से भागने के लिए या किसी चीज़ से डरा हुआ लग रहा था। वो वहाँ से बाहर निकलने की जगह ढूँढ रहा था। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा उसे बहुत सारे फर्नीचर, बहुत सारे रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। जैसे ही वो दूसरे रूम में जा रहा होता है, वो देखता है कि पीछे से कहीं से तो एक बर्ड आया है, जो कि आके नीचे गिर चुका है। जैसे ही वो बर्ड के पास जाता है, बर्ड वहाँ से उड़कर भाग जाता है। फिर वो दूसरे रूम में आता है, जहाँ पर बहुत सारा फर्नीचर अजीब से वे में दीवार से लटक रहा होता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे पीछे एक बहुत ही बड़ा और भयानक सा शैडो दिखता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते-भागते वो उसी क्रीचर के हाथ में आ जाता है और फुटेज वहीं पर कट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं क्लार्क से, जो कि एक फर्नीचर कंपनी का ओनर था। उसको वो फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा सेल में बेचा करता था। हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि क्लार्क की मेंटल स्टेट थोड़ी सही नहीं थी और वो जाता है अपने थेरेपिस्ट से बात करने के लिए। वो अपने थेरेपिस्ट को बताता है कि एक दिन वो ऐसे ही काम करके घर जा रहा था और उसकी वाइफ़ से उसका झगड़ा हो गया, जिस वजह से उसकी वाइफ़ ने उसे घर से निकाल दिया था। थेरेपिस्ट उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है ये सब चीज़ों के बारे में और उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो अपने फर्नीचर वाले शोरूम पे जाता है, वो देखता है कि वहाँ की लाइट्स ख़राब है, तो वो एक इलेक्ट्रीशियन को वहाँ पर लेकर जाता है और जैसे ही वो एमसीबी का बॉक्स खोलते हैं कि वो देखते हैं कि वहाँ पर 3 अजीब से रेड कलर के स्विचेस भी पड़े हुए हैं, जो कि पहले वहाँ पर नहीं थे। ये दोनों वो स्विचेस को ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ भी ऑन ऑफ नहीं होता, जिससे ये लोग समझते हैं कि ये स्विचेस यूज़लेस है, इनका कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं है। फिर इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर लाइट्स वगैरह ठीक करके चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लार्क तो अपने शोरूम में ही सो रहा होता है। एक्चुअली उसकी वाइफ़ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण वो कई दिन से अपने शोरूम में ही बेड पर सोता रहता था। वो टीवी देखता है, तभी वहाँ पे लाइट्स फ्लिकर होने लगती है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो वहाँ से ड्राइव लेने के लिए बाहर चला जाता है अपना माइंड फ्रेश करने। वो गाड़ी में भी सेल्फ हेल्प की टेप सुनता रहता है, क्योंकि उसकी मेंटली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब वो वापस आता है, तो वो वहाँ पर बेड पर ड्रिंक करता है और साथ ही साथ टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी में उसका शो कट होकर एक अजीब से रूम की रिकॉर्डिंग दिखने लगती है। ये वही रूम था जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था। तभी वहाँ पे लाइट्स ख़राब होने लगती हैं, तो वो जाता है, वो स्विच को वापस से ऑन ऑफ करने का ट्राई करता है, तब भी कुछ नहीं होता। तो फाइनली वो जो 3 रेड स्विचेस थे, वो तीनों को एक साथ बंद कर देता है और पूरी की पूरी लाइट्स वहाँ पर चली जाती है। फिर वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि लाइट्स वापस नहीं आ रही होती है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, वो देखता है कि दीवार पर से कुछ अजीब-सी लाइट्स आ रही है, जैसे कि वो दीवार के अंदर से ही आ रही हो। वो दीवार के पास जाता है, दीवार को जैसे ही टच करता है, तो वो दीवार से आर-पार हो जाता है और गिर जाता है दूसरी साइड पे। वो ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था कि वो दीवार के आर-पार कैसे आया, और ये वही रूम्स थे जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब वो देखता है कि वहाँ पर उसके ही दुकान की तरह बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ था। जो फर्नीचर दिखने में तो सेम था, लेकिन उनके अंदर कुछ न कुछ कमियाँ थी। वो अपना हाथ डालकर दीवार में वापस चेक करता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा? क्या वो कुछ नशे की हालत में तो नहीं देख रहा? क्योंकि वो इसके पहले ड्रिंक कर रहा था। फिर उसे जैसे ही रियलाइज़ होता है कि वो सच में ये रूम्स में आ गया है, तो वो रूम्स को एक्सप्लोर करने लगता है। वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, अजीब-अजीब रूम्स हैं। तभी वो देखता है दूर से, तो उसे कोई आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ दिखता है। वो जैसे ही उस आदमी के पास जाता है, तो वो देखता है कि वो तो बस एक कार्डबोर्ड की कटआउट थी। वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फिर उसकी नज़र पड़ती है एक बहुत ही छोटी-सी गुफ़ा में, जो कि दूसरी साइड जा रही होती है। उसे गुफ़ा के पास एक बैग मिलता है, जिसके अंदर से एक आदमी का आईडी कार्ड मिलता है और शायद ये वही आदमी था जिसको हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था। फिर वो दूसरे रूम में एक्सप्लोर करते हुए जाता है, तो देखता है कि उसके फर्नीचर के साथ जो उसके शूज़ वग़ैरह थे, वो भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन थोड़े से अजीब से थे, वो दीवार में घुसे हुए थे आधे। तभी वो देखता है कि
जो गुफ़ा में वो देख रहा था, वो गुफ़ा के उस तरफ से वो जो उसने कार्डबोर्ड की कटआउट देखी थी, वो फटाक से उड़ के वहाँ से चली गई और वहाँ से अजीब-अजीब आवाज़ें आने लगी। ये सब देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। वो बाहर निकल जाता है, लेकिन वापस अंदर जाता है और वहाँ से एक चेयर लेकर बाहर निकलता है। वो चेयर इसलिए लेता है क्योंकि उसे प्रूफ़ के लिए चाहिए था कि वो असली में उस जगह पे गया था कि नहीं। थोड़े दिन बाद का सीन हम देखते हैं, क्लार्क अपनी थेरेपिस्ट के पास वापस जाता है। वो उसकी थेरेपिस्ट को सब कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी थेरेपिस्ट उस पे बिलीव नहीं करती। वो बोलती है कि उसकी मेंटल हालत ख़राब है, इस वजह से वो ऐसा सब बोल रहा है। तो क्लार्क उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है और ये भी बोलता है कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। क्लार्क उसे एक जगह का आउटलेट देता है, एक मैप देता है जिसके अंदर बहुत ही अजीब-सी जगह होती है और वो देकर वहाँ से चला जाता है। अब वो जाता है उसकी असिस्टेंट कैट और उसके बॉयफ्रेंड टॉमी के घर पे। वो उनके असिस्टेंट्स को बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ आओ, मुझे कुछ काम है। वो इन दोनों को लेकर जाता है। वो टॉमी को बोल देता है कि तुम ये सारा वीडियो रिकॉर्ड करोगे। अब टॉमी उसके कहने पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है और क्लार्क इन दोनों को दीवार के उस पार लेकर जाता है। जैसे ही ये लोग दीवार के आर पार होते हैं, कैट तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन टॉमी को ये सब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। अब ये लोग जब अंदर जाते हैं तो वहाँ का डायमेंशन थोड़ा-सा चेंज हो गया होता है। क्लार्क देखता है कि वहाँ पर एक अजीब-सी जगह है, एक अजीब-सा टनल जैसा है जो कि नीचे की साइड है। तो वो उसे एक्सप्लोर करने के लिए टॉमी को भेजता है। वो उसको एक रस्सी से बाँध देता है और उसे नीचे की साइड भेजता है। तो टॉमी वहाँ नीचे पहुँचने के बाद देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे यूज्ड कपड़े पड़े हुए हैं और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू भी आ रही है। वो ये भी देखता है कि दूर एक कमरा है जिसमें लाइट्स फ्लिकर हो रही है। ऐसे ही लाइट्स फ्लिकर होते हुए देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी सी शैडो है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने का ट्राई करने लगता है। वो भागते-भागते ऊपर आ जाता है, लेकिन अभी भी वो रस्सी उससे टाइट थी। वो रस्सी खोलने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ तो उसे ज़ोर से खींच लेता है जिसकी वजह से वो वापस उस गुफ़ा में गिर जाता है। और ये कैट और क्लार्क भी उसे बचाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये दोनों भी उसके साथ ही गिर जाते हैं। और जब वो लोग नीचे गिरते हैं, वो देखते हैं कि टॉमी का बहुत सारा ब्लड नीचे पड़ा हुआ है और टॉमी को कोई चीज़ रस्सी के द्वारा खींचकर बहुत ही दूर तक ले गई। कैट उसे बचाने के लिए उसके पीछे भाग जाती है और कैट और क्लार्क यहाँ से बिछड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि टॉमी के ब्लड का एक बहुत बड़ा लाइन बन चुका है वहाँ पर। अब क्लार्क कैट को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचता है और वो कैमरा वहाँ पर रख देता है। वो सब कुछ अभी भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो कैमरा वहाँ रख के कैट को बुलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किसी ने तो उस कैमरे को उठा दिया और उठाते हुए काफ़ी ऊंची हाइट पर ले गया। मतलब ये जो भी एंटिटी थी, ये हाइट में बहुत ही लंबी थी। फिर सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं क्लार्क की थेरेपिस्ट, जिसका नाम होता है मैरी। मैरी को एक्चुअली में नींद नहीं आ रही होती है, तो उसकी नींद अचानक से खुलती है तो वो देखती है कि उसको क्लार्क के कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, जो मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। क्लार्क ऐसा बोलता है कि मैंने एक डोर ओपन कर दिया और मैं कभी वापस नहीं आने वाला। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो जाती है क्लार्क के लिए। फिर वो अगले दिन चली जाती है क्लार्क के फर्नीचर वाले स्टोर पर वो देखती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसे वो सेम मैप मिलता है जो कि क्लार्क ने उसे थेरेपी के द्वारा बताया हुआ था। वो उस मैप को देखती है, तभी वहाँ पे उसे दिखता है कि एक मक्खी जो कि दीवार के आर पार हो गई। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर वो भी उस दीवार को टच करती है तो वो भी दीवार की दूसरी साइड आ जाती है। जैसे ही वो दीवार की दूसरी साइड आती है, उसे काफ़ी अजीब सी चीज़ें दिखती है और उसे पीछे से क्लार्क की आवाज़ आती है। क्लार्क किसी चीज़ से डरा हुआ था और वो धीरे धीरे मैरी के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। अचानक से वो मैरी का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में जब मैरी को होश आता है तो वो देखती है कि वो डाइनिंग टेबल पर बंधी हुई है और उसके सामने क्लार्क बैठा हुआ है। क्लार्क उसे बताता है इन सभी लोगों के बारे में। अब ये दोनों अकेले नहीं थे, इन दोनों के साथ दो एंटिटी और भी थी। एक आदमी था जो कि हाइट में बहुत ही छोटा था और चेयर पर बैठा हुआ था। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट था। और एक औरत थी जिसका फेस भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट था। मैरी क्लार्क को ये सब के बारे में पूछने लगती है और एक आदमी भी था जो भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट लग रहा था। मैरी के पूछने पर क्लार्क बताता है कि ये रियल लाइफ के ही लोग हैं जिनको मिमिक किया गया है। रियल लाइफ लोगों का क्लोन बनाया गया है, लेकिन क्लोन बनाने में यहाँ से कुछ गलती हो गई है। बहुत ही कम डिटेल्स इन्हें, जिसने बनाया उसे बहुत ही कम डिटेल्स याद थी, जिस वजह से ये लोग इस तरीके के दिख रहे हैं।
क्लार्क ये भी बताता है कि ये लोग एक फर्नीचर की तरह हैं, इन्हें कुछ भी फ़ील नहीं होता, इनके अंदर कुछ भी इमोशंस नहीं होते। ये बोलते हुए वो एक चाकू उस मोटे आदमी के गले में घुसा देता है और फिर वो उसका पेट खोलता है और उसमें से बड़े-बड़े वाइट कलर के टुकड़े निकालने लगता है। क्लार्क बोलता है कि मज़े की बात तो ये है कि तुम इन्हें खा भी सकती हो। ये सब कुछ देखकर मैरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगती है। क्लार्क उसे गुस्से में बताने लगता है कि तुमने मेरी थेरेपी अच्छे से नहीं की, और क्लार्क ये भी बताता है कि अब वो यहीं पर रहेगा, उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसा बोलते हुए उठकर उस औरत के पास जाता है जो कि पीछे खड़ी थी। वो सरप्राइजिंगली उसके बाल को काटने लगता है चाकू से और उसका स्कैल्प के साथ उसके बाल निकाल लेता है और वो बाल जाके मैरी के ऊपर लगा देता है और मैरी वहाँ पर बैठी रहती है। मैरी को उदास देखकर क्लार्क के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आता है और वो सोचता है कि वो मैरी को यहाँ नहीं रखना चाहता, तो वो उसे अनटाई करने लगता है। लेकिन तभी वो पीछे खड़ी औरत अजीब सा बिहेव करने लगती है, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उस रूम से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, क्योंकि वहाँ पर आ गया था क्लार्क। जी हाँ, ये क्लार्क जैसा ही दिखने वाला एक बहुत ही बड़ा जायंट था जो कि पायरेट के कपड़े में था। क्लार्क जैसा ही दिख रहा था, लेकिन कुछ-कुछ फीचर्स इसके भी अजीब से थे, ये बहुत ही डरावना लिख रहा था। क्लार्क उसे समझाता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैरी यहाँ से जा रही है। लेकिन वो पायरेट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो क्लार्क को गोदी में उठाता है और उसे हग करता है। लेकिन सरप्राइज़िंगली उसे हग करने के बाद उसके शोल्डर से एक बहुत ही बड़ा बाइट खाने लगता है, जिससे क्लार्क को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और वो चिल्लाने लगता है और वो पायरेट उसे वहाँ पे पटक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि पिछले सीन में कैट की भी मौत हो चुकी थी। उसका कटा हुआ सिर फ्रिज में पड़ा था जो कि डाइनिंग टेबल के पास ही था। अब मैरी ये सब देखकर वहाँ से भागने लगती है, तो वो देखती है कि जैसे ही वो कमरे के बाहर आती है, वहाँ पर रियल लाइफ स्ट्रीट का एक मिमिक किया हुआ था। वहाँ पर घर वैसे के वैसे ही बने हुए थे। वो वहाँ से भागने लगती है और पायरेट उसके पीछे ही आने लगता है। वो भागते-भागते एक बहुत ही अजीब जगह पे पहुँच जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, जहाँ पर सभी रूम, सभी फ्लोर एकदम सिमिलर लग रहे थे। तभी उसके पीछे पायरेट आ जाता है और उसे दूर खड़ी एक स्टेयर्स दिखती है। वो स्टेयर्स पर चढ़ती है और वहाँ से चढ़कर एक दूसरे रूम में पहुँच जाती है। उसे लगता है कि वो फाइनली वहाँ से बाहर निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो पायरेट उसके पीछे वापस आ जाता है और वो पायरेट से लड़ाई करने लगती है। जैसे ही वो पायरेट पर हमला करती है, पूरे रूम में एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ये लोग बेहोश होने लगते हैं। लेकिन अभी मैरी पूरी तरीके से बेहोश नहीं थी। तभी वो पायरेट उसके ऊपर आके हमला करने लगता है, लेकिन मैरी जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर एक दीवार के बीच में घुस जाती है, जो कि बहुत ही पतली दीवार थी, जिस वजह से पायरेट उसके अंदर नहीं आ पाता। जैसे ही वो दीवार की दूसरी साइड गिरती है, वो देखती है कि वहाँ पर ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे, जो कि उसके ऊपर एक बहुत ही अजीब-सा गैस स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ये रिसर्चर्स उन्हें उनकी लैबोरेटरी में लेकर जा रहे होते हैं और उसके बाद में थोड़ी देर बाद उसके साथ एक आता है साइंटिस्ट, जो उसका इंटरव्यू लेने आया हुआ था, जो उसे ये सारी सिचुएशन के बारे में कुछ पूछने आया हुआ था रिसर्च के रिलेटेड। मैरी उसे पूछती है कि ये सब क्या है और मैं कहाँ हूँ? तो वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये बैकरूम्स है, जो कि हमने डिस्कवर किया था और हम यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। ये साइंटिस्ट ये सब कुछ बता ही रहा होता है कि मैरी को उसकी आवाज़ आना बंद हो जाता है। मैरी बहुत ही ध्यान से सुनती है, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बैकरूम के अलग-अलग फ़ोटोज़, जिसमें लास्ट सीन में हम देखते हैं मैरी को, जिसका फेस और शरीर पूरा डिस्टॉर्ट हो चुका था, दूसरे लोगों की तरह। और मूवी यहीं पर मिस्टीरियसली एंड हो जाती है। शायद इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें इन सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन फ़िलहाल इसी नोट पर मूवी को एंड कर देते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको ऐसी और मूवीज़ देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।